शरीर के कारण। इसमें बड़े शत्रु बैठे हुए हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। आदमी बलात्कार कर रहा है, उसके अंदर सेक्स भाव आ गया। ये हमारी आत्मा का गुण नहीं है, तो शरीर का गुण है। कभी कभी चोरी करता है, किस लिए कर रहा है? भाई शरीर की पूर्ति के लिए। वो सोचता है कि मेरा घर अच्छा रहे। इस तरह जितने भी कार्य मनुष्य कर रहा है, सिर्फ शरीर के पोषण के लिए कर रहा है। जा से नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही पलक और की ओर। इस तरह इंसान आत्मा की उपेक्षा कर रहा है, उसकी तरफ नहीं जा रहा है। अधम शरीर क्यों कहा? वह अधम कहा। अधम कहते हैं नीच को। इसी शरीर की पूर्ति के लिए चोरियां कर रहे हैं लोग, बलात्कार कर रहे हैं लोग, दूसरों की हत्या कर रहे हैं लोग, दूसरों का सामान लूट रहे हैं लोग। गरीब की जमीन है तो अमीर उसको खींच करके अपने कब्जे में करता है। बाकी की तो बात छोड़ो, ये महाकली काल है। 2 भाई हैं, जो एक बेचारा कमजोर है, दूसरा भाई उसकी जमीन छीन रहा है। आजकल माहौल ये है। जितने भी अघ कर्म है इस शरीर के निमित्त किए जाते हैं, इसलिए शरीर को ही अधम कह दिया है। शरीर अलग अलग चीजें हैं। सभी धर्मों ने एक बात कह दी है, विचारणीय बात है। शरीर नाशवान है। सबने एक बात और कही, शरीर दुखों का घर है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैराग। आदमी सिद्धांत रूप से मान भी रहा है, शरीर के नाश होने के बाद आत्मा का नाश नहीं होता है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं इस सिद्धांत को मानते हैं, आत्मा अमर है। हमारे धर्म में भी जब कोई आदमी का शरीर छूट जाता है तो उसके लिए फिर अर्चना, प्रार्थना, बाकी सब चीजें करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? इसकी आत्मा को शांति दे। पर जीते जी हम ये सोच ही नहीं रहे। जब ये मान लिया शरीर खत्म होने के बाद भी आत्मा अभीष्ट है, तो अभी से क्यों नहीं सोच रहे? अभी से सोचना होगा। सबकी मृत्यु के बाद हम रोते हैं, उसकी आत्मा के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। औरन के मरे रोत है, तू अपनी ओर निबेर। साहब कह रहे हैं, मनुष्य दूसरे के मरने पर रोने बैठते हो, तू अपनी ओर भी सोच थोड़ा। क्योंकि ये संसार का एक दस्तूर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो भी इस मृत्युलोक में आया है उसे जाना ही जाना है।